ये आवाज ही दुश्मनों की रूह कपा जाती है। उफान मारता जोश और मौत से खेलने का जज्बा। ये कोई आज की बात नहीं है। सदियों से देश की आन बान और शान के लिए शहीद होना, यही तो पहचान रही है देश की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स की। राजपुताना राइफल्स की बहादुरी के कारनामे अंग्रेजों के जमाने से मशहूर रहे हैं। एक ऐसी रेजिमेंट जो तकरीबन अभी तक की हर जंग में पूरे जोश खरोश से शामिल रही है और अब भी हर चुनौती का सामना करने के लिए हर तरह से तैयार है। निकाल! पर सवाल है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इस रेजिमेंट के जवानों को फौलाद का बना देती है। हेलो, मैं राजीव रंजन। एक रिपोर्टर होने के नाते मुझे इस बात का फक्र हो रहा है कि देश की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स के जवानों के साथ हूं, जिसकी शुरुआत करीब 250 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में हुई। राजपुताना आन बान और शान में रंगे जवानों की पहचान आप हजारों की भीड़ में से कर सकते हैं। जंग में दुश्मनों की छोड़िए, मौत भी इनसे पनाह मांगती है। शायद ही देश ने कोई ऐसी जंग लड़ी हो जिसमें राजपुताना के जवानों ने अपना जौहर ना दिखाया हो। ये तस्वीरें तब की हैं जब करगिल जंग के दौरान तोलोलिंग की पहाड़ियों में जमे बैठे घुसपैठियों को राजपुताना राइफल्स के जवानों ने न सिर्फ मार भगाया बल्कि इस इलाके को वापस हासिल किया। पहली बात, वो डरे नहीं। दूसरी बात, उन्होंने एक अच्छा प्लान बनाया। तीसरी बात, उनको अच्छा सपोर्ट मिला आर्टिलरी से। और चौथी बात, हर एक ये बताता था कि यूनिट्स 50 गज तक तो पहुंच जाती थी ऑब्जेक्टिव के, लेकिन वो आखिरी 50 गज जो है वो मुश्किल हो जाता था। राजपुताना राइफल्स के जवानों के लिए वीरता के कारनामे अंजाम देना कोई नई बात नहीं है। आजादी से पहले दूसरे वर्ल्ड वॉर में बहादुरी के लिए इसने विक्टोरिया क्रॉस भी हासिल किए और जब देश आजाद हुआ तो कश्मीर के टिथवाल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी सबक सिखाया। इसके बाद 1965 की जंग में रेजिमेंट ने न सिर्फ पाकिस्तानी टैंक तबाह किए बल्कि सियालकोट में कम्युनिकेशन केंद्र पर भी कब्जा बना लिया। उन्नीस की भारत पाक जंग में भी राजपुताना राइफल्स के जवानों ने दुश्मन को लोहे के चने चबवाए। जवान हैं जिन इलाकों से आते हैं, उन इलाकों में युद्ध के प्रति हमेशा प्रोत्साहन रहा है, चाहे आप आज़ादी के पहले देखें और आज़ादी के बाद भी। दूसरी बात, जो हमारा प्रशिक्षण है यहाँ पे, वो काफ़ी उच्च कोटि का होता है। पर राजपुताना के जवानों में बहादुरी और दुश्मन को लेकर जानलेवा रवैया ऐसे ही नहीं आता, बल्कि इसके लिए उन्हें पूरी तरह से ठोक पीट कर तैयार करना होता है। एक बेहद कड़ी और मुश्किल ट्रेनिंग के जरिए जब तक कि वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर वाकई फौलाद नहीं हो जाते। आम नौजवान से राजपुताना राइफल्स का जाबाज बनना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए बेहद मुश्किल ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि इन्हें दिल और दिमाग से मजबूत किया जा सके। फिजिकल फिटनेस और मेंटल एबिलिटी की परीक्षा के बाद जवानों का चुनाव होता है। खास बात यह है कि इस रेजिमेंट के ज्यादातर जवान पुराने राजपुताना यानी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम यूपी, हरियाणा और गुजरात से आते हैं। मोटे तौर पर कहें तो जवानों में 40% राजपूत और इतने ही जाट होते हैं। हम राजपूत हैं और राजपूतों का धर्म है देश की सेवा करना, इसलिए हम राजपुताना राइफल्स में आए। मैं उनसे सुना और मैंने जी तोड़ मेहनत की और इसलिए मैं राजपुताना राइफल में आके भर्ती हुआ। सपना था जन्म से कि मैं भारतीय सेना में जाऊं और देश सेवा करूं। उसके बाद सर राजरीप में आना हमारे परिवार में से
हमारे पूर्वजों ने राजद्वीप में सेवा दी थी और हमारा सपना था कि मैं भी मेरे पूर्वजों की भांति राजद्वीप में जाकर के देश का नाम कमाऊं। चुने हुए जवानों को 34 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और इस दौरान फिजिकल फिटनेस पर खासा जोर होता है। दिन की शुरुआत सुबह पीटी से होती है, जिसमें कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करनी होती है, और वो भी खाली हाथ नहीं। पीठ पर 3.5 किलो का वजन और हथियार भी होते हैं। एक तो आप किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करते हैं कि भाई सैनिक जो है दूर से पहचाना जाता है। यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, चलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, एक दूसरे को इज्जत देने का तरीका। उसके अलावा ज़रूरी है कि सेना में, ख़ासतौर पर इन्फेंट्री में, शारीरिक क्षमता बहुत एक ज़रूरी पहलू है। तो उस इंडिविजुअल की जो कि एक गांव के माहौल से आ रहा है, जहां पे कोई ख़ास जोर नहीं है इस किस्म की बातों पर, तो उसकी क्षमता हम यहां पे बढ़ाते हैं। इसके बाद जवानों को और कठिन हालात से गुजारा जाता है। वो हर हालात पैदा किए जाते हैं जिनका सामना कर जवान दिमागी तौर पर और मजबूत हो सके। रस्से के सहारे ऊंचाई चढ़ते जवान, और यहां लग रही है 15 फीट की छलांग। और अब ये 30 फीट कॉन्फिडेंस वॉल है। आप देख सकते हैं कि जवान इस बाधा को कितने आत्मविश्वास से पार कर रहे हैं। क्रॉलिंग और फिर स्मोक चैम्बर, ये सब अलग अलग तरह की मुश्किलें हैं जो जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं। पर अगर कदम थम जाए तो फिर जवान क्या।